तो क्या बस्तर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गारंटी फेल हो चुकी है? बस्तर के नगरनार का 25,000 करोड़ का स्टील प्लांट आज सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि सरकार की नीयत, जनता के अधिकार और नीतिगत पारदर्शिता की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी के इस स्टील प्लांट को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने खुद कहा था कि नगरनार प्लांट कभी निजीकरण नहीं होगा, तो जनता ने इसे पत्थर की लकीर मान लिया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने इस गारंटी की नींव हिला दी है और समझना मुश्किल नहीं है कि नगरनार को केंद्र सरकार निजी कंपनी को सौंपने वाली है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट की कहानी अपने आप में लंबी और उलझी हुई है। इसकी नींव 2009 में रखी गई थी, लेकिन काम की रफ्तार कभी राजनीतिक उठापटक के कारण रुकी, कभी प्रशासनिक फाइलों में अटकी। लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्टील प्लांट को एनएमडीसी ने तैयार किया, जो देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में से है। ये कोई साधारण संयंत्र नहीं, इसकी क्षमता 3 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जो इसे देश के बड़े बड़े स्टील प्लांट्स के बराबर खड़ा करता है। इस प्लांट के लिए लौह अयस्क की आपूर्ति पास ही के डिपॉजिट से हो रही है, ताकि बस्तर का कच्चा माल यहीं काम आए और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जमीन अधिग्रहण से लेकर मशीनरी लगाने तक इस प्लांट को पूरा होने में लगभग 1 दशक से ज्यादा समय लगा। इसमें हजारों मजदूर लगे, करोड़ों घंटों का श्रम लगा और आदिवासियों की कई पीढ़ियों की जमीनें चली गई। जब 2021 में ये प्लांट व्यावसायिक उत्पादन के लिए पूरी तरह तैयार हुआ, तो लोगों को लगा कि अब बस्तर का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। अब बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, बाहरी पलायन रुकेगा और जिले को पहली बार औद्योगिक पहचान मिलेगी। लेकिन आज वही प्लांट विवादों के बीच खड़ा है और लोग सोचते रह गए कि जिस परियोजना में इतना पैसा, समय, संघर्ष और उम्मीद लगी, उसका भविष्य आखिर किस दिशा में मोड़ा जा रहा है। बस्तर के नगरनार का स्टील प्लांट आज उस दौर से गुजर रहा है जहां सरकारी दावों, राजनीतिक आरोपों और प्रशासनिक चुप्पी तीनों की टकराहट ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें सच और संदेह के बीच की दूरी बेहद कम हो गई है। बस्तर के इस विशाल स्टील संयंत्र को लेकर पहले कभी इतनी हलचल नहीं दिखाई दी थी जितनी आज दिख रही है, और ये हलचल स्वाभाविक रूप से इस वजह से भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है क्योंकि इस प्लांट के बारे में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद आश्वासन दे चुके हैं कि इसका निजीकरण नहीं होगा। ये सरकार की ही संपत्ति रहेगा और मूल रूप से छत्तीसगढ़ वासियों का अधिकार बना रहेगा। ऐसे में जब पिछले महीनों में निजी कंपनियों की गतिविधियां तेज हुई हैं, मंत्रालयों के अधिकारियों के दौरे सामने आए हैं और वैल्यूएशन की बात उजागर हुई है, तब ये पूरी बहस नई दिशा में मुड़ गई है। नगरनार स्टील प्लांट की कहानी वैसे भी अनोखी है। बस्तर जैसे क्षेत्र में इस पैमाने का संयंत्र स्थापित करना अपने आप में कठिन काम था। वर्षों पहले यहाँ जमीन अधिग्रहण के समय भी कई तरह की चुनौतियां उठी। आदिवासी समुदायों ने अपनी जमीनें दी, कहीं स्वीकृति मिली, कहीं विरोध भी हुआ, पर अंततः प्लांट खड़ा हुआ और बस्तर की अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद का आधार बना। लोगों ने सोचा कि ये क्षेत्र उन इलाकों में शामिल होगा जहां उद्योग आने से रोजगार मिलेगा, विकास आएगा, बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और स्थानीय युवाओं को अपनी ही धरती पर काम करने का अवसर मिलेगा। इसलिए ये प्लांट सिर्फ एक आर्थिक परियोजना नहीं रहा, ये भावनाओं, उम्मीदों और विश्वास से भी जुड़ा रहा। इसलिए जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सार्वजनिक मंच से नगरनार प्लांट के सरकारी नियंत्रण में बने रहने की बात कही, तब ये घोषणा सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं थी, यह उन हजारों लोगों के भरोसे की पुष्टि थी जिन्होंने वर्षों तक इसकी स्थापना की प्रतीक्षा की थी। पर अब हालात अचानक ऐसे हो गए हैं कि वहां आश्वासन सवालों में घिर गया है कि नगरनार स्टील प्लांट इसका निजीकरण होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोई निजीकरण नहीं होना है। इस पर अधिकार मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। मोदी जी ने जगदलपुर की सभा में ये बात कहकर बहुत अच्छे ढंग से इसको स्पष्ट कर दिया है। और मित्रों,
स्वास्थ्य का बेड़ा भी इन्होंने गर्क कर दिया है। बस्तर के मेरे नौजवानों, इनका इरादा समझिए। ये झूठी बातें फैलाकर ये स्टील प्लांट को भी हड़पना चाहते हैं। इस स्टील प्लांट को भी कांग्रेस ही अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों की तिजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बस्तर के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी नहीं होने देगा। ये बस्तर का स्टील प्लांट आपका है, बस्तर के लोगों का है। इस स्टील प्लांट के मालिक मेरे बस्तर के लोग हैं, मेरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। मोदी इसका मालिक नहीं है, मोदी इसका मालिक नहीं है, और नहीं कोई दूसरा नेता, कोई कांग्रेसी को मैं इसका मालिक बनने देने वाला हूं। इस प्लांट के मालिक सिर्फ और सिर्फ बस्तर के मेरे भाई बहन है। ये हक आपका है, कोई आपका हक छीन नहीं सकता है। इस पर कांग्रेस के नेताओं को किसी भी हालत में कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। उनको कटकी कंपनी, कमीशन कंपनी, भ्रष्टाचार, बेईमानी करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप मेरे साथ सहमत हैं? तो एक काम करिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए और उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। मेरी इस बात के समर्थन में अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए। शाबाश, देखिए, वाह, दूर दूर तक शाबाश। ये ताकत है। वाह, देखिए, ये मीडिया वाले आपकी फोटो निकाल रहे हैं। देखिए, ये समर्थन है, ये स्टील प्लांट के लिए समर्थन है। कैसा झूठ बोलते थे, और ईमानदारी देखिए, ये सच्चाई यहां देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बस्तर के भाइयों बहनों। आज नगरनार में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट में से एक का लोकार्पण हुआ है। यहां बनने वाला स्टील भारत के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत काम आने वाला है, नई ऊर्जा देने वाला है। यानी बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। पिछले वर्ष 29 नवंबर को जिंदल स्टील और आर्सेलर मित्तल की टीम जब स्टेट बैंक के अधिकारियों के साथ प्लांट पहुंची तो वह घटना चुपचाप होकर भी बहुत बड़ा संदेश छोड़ गई। बताया गया कि उसी समय प्लांट का वैल्यूएशन किया गया। आम आदमी भी समझता है कि किसी इतने बड़े औद्योगिक संपत्ति का वैल्यूएशन यूं ही नहीं किया जाता। वैल्यूएशन का अर्थ ही यही होता है कि कीमत का मूल्यांकन किया जा रहा है, और कीमत का मूल्यांकन किसी सामान्य दौरे का हिस्सा नहीं होता। ये एक औपचारिक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसका संबंध आमतौर पर किसी आर्थिक निर्णय से जुड़ता है, चाहे वह इक्विटी ट्रांसफर हो, निजीकरण हो या किसी तरह की नई साझेदारी।
इसके बाद इस साल मार्च में स्टील मंत्रालय के अधिकारियों का आर्सेलर मित्तल की टीम के साथ नगरनार पहुंचने की खबर सामने आई। ये दूसरी घटना थी जिसने उन सभी आशंकाओं को और मजबूत किया जो पहले दौरे के बाद उठने लगी थी। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी यदि किसी निजी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ चल रहे हैं तो ये केवल औपचारिकता नहीं होती, ये किसी प्रक्रिया का हिस्सा होती है। और क्योंकि सरकार की तरफ से इस विषय में कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं हुआ है, इसलिए इस तरह के दौरे संदेह को कम करने के बजाय बढ़ाने का काम कर रहे थे। अब छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि ये सब पूर्व नियोजित योजना के तहत हो रहा है, जिसमें कई राज्य सरकारें और केंद्र के कई मंत्रालय शामिल हैं। उन्होंने 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा 3 केंद्रीय मंत्रालयों पर्यावरण एवं वन, स्टील और माइंस का नाम लेते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पहले से तैयार की जा चुकी है और अब उसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नगरनार में खड़े होकर छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था। उन्होंने कहा था कि यह स्टील प्लांट जनता का है और इसका निजीकरण नहीं होगा। जनता ने जश्न मनाया, जनता ने अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास किया। आज वह वादा एक झूठ साबित हो चुका है। हमें कैसे पता? सबूत क्या है? सरकार का अपना खुद का दस्तावेज, एनएमडीसी स्टील प्लांट की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि विनिवेश की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, प्लांट ने 26 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाने के बाद अचानक घाटा भी दिखाया है। यह हमारी सार्वजनिक संपत्ति का जानबूझकर मूल्य गिराने की साजिश है। यह आरोप चाहे राजनीतिक हो, पर इनका प्रभाव इसलिए गहरा हुआ क्योंकि इनके बीच जो तथ्य सामने आए वे अपने आप में चिंता बढ़ाने वाले हैं। अब बड़ी बात यह है कि सरकार ने इन आरोपों का कोई खंडन भी नहीं किया है और ना ही स्पष्ट किया है कि निजी कंपनियों के दौरे किस उद्देश्य से हुए। राज्य की विष्णुदेव साय सरकार भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। किसी भी सरकारी परियोजना के बारे में जब अस्पष्टता बढ़ती है तो जनता के मन में शंका स्वतः पैदा होती है और यहाँ स्थिति ऐसी है कि शंका बढ़ाने वाली हर घटना सार्वजनिक हो चुकी है, जबकि शंका मिटाने वाली कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। नगरनार प्लांट का मूल सवाल निजीकरण का है, पर उसके पीछे कई और गहरी परतें भी हैं। जैसे सबसे पहली परत यह है कि यदि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्वयं निजीकरण न करने की गारंटी दी थी तो फिर इसके विपरीत दिशा में होती दिखने वाली गतिविधियों का क्या अर्थ है। दूसरा सवाल यह है कि यदि कोई वैल्यूएशन हुआ है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं है। सरकारी संपत्ति जब इतनी बड़ी हो तो उसका मूल्यांकन एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसे छुपाकर नहीं रखा जाना चाहिए। वैल्यूएशन जब निजी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हो रहा है और सरकार उस पर कोई टिप्पणी न करे तो ये संदेह और बढ़ जाता है कि कहीं वास्तव में ये कोई प्रारंभिक निजीकरण प्रक्रिया न हो। तीसरी परत सामाजिक दृष्टि से जुड़ी हुई है। ये प्लांट बस्तर जैसे क्षेत्र में स्थापित है जहां विकास की जरूरत सबसे अधिक है। यहाँ आदिवासी समुदायों ने अपनी जमीनें देकर ये उम्मीद की थी कि उनका जीवन बेहतर होगा। यदि प्लांट निजी हाथों में जाता है तो सबसे पहला प्रभाव रोजगार के अवसरों पर पड़ेगा। निजी कंपनियां लागत कम करने के लक्ष्य से काम करती हैं और स्थानीय आबादी की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देना आमतौर पर उनके मॉडल का हिस्सा नहीं होता। इसलिए बस्तर की जनता में यह भय बिल्कुल स्वाभाविक है कि यदि प्लांट निजी होगा तो क्षेत्रीय नौकरियों के मामले में उनकी हिस्सेदारी कम कर दी जाएगी। चौथी परत पारदर्शिता की है। ये एक बुनियादी नीति सिद्धांत है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों से जुड़े निर्णय पूरी तरह खुले और पारदर्शी हों। जनता को बताया जाए कि सरकार क्या करने जा रही है और क्यों। लेकिन नगरनार के मामले में ये पारदर्शिता अभी तक दिखाई नहीं दी है। मंत्रालयों के दौरे, वैल्यूएशन, निजी टीमों की उपस्थिति, इन सब का उद्देश्य स्पष्ट रूप से साझा नहीं किया गया। जब सरकार खुलकर कुछ नहीं कहती तो अफवाहों और आशंकाएं दोनों बढ़ जाती हैं। पांचवी परत आर्थिक तर्क से जुड़ी है। नगरनार प्लांट में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। कोई भी सरकार यदि ऐसी संपत्ति को निजी हाथों में देने का विचार कर रही है तो ये निर्णय अत्यंत गंभीर स्तर का होगा और इसे व्यापक चर्चा में लाना पड़ेगा। ये केवल मंत्रालय बैठकों या बंद दरवाजों के बीच लेने वाला निर्णय नहीं हो सकता। ये उस जनता के हित से जुड़ा है जिसका पैसा और जिसकी जमीन इसमें लगी है।
छठी परत राजनीतिक विश्वसनीयता की है। जब शीर्ष पदों पर बैठे नेता किसी मुद्दे पर गारंटी देते हैं तो वह गारंटी सामान्य बयान से कहीं अधिक महत्व रखती है। जनता उसे अंतिम सच मान लेती है। यदि बाद में परिस्थिति बदलती है या सरकार कुछ अलग कदम उठाती है तो इससे राजनीति में विश्वास का संकट पैदा होता है। नगरनार मामले में यह विश्वास संकट साफ दिखने लगा है। यह स्थिति इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि बस्तर भारत का वह क्षेत्र है जहां सरकार लगातार विकास और विश्वास की बात करती रही है। यदि वही सरकार लोगों को यह स्पष्ट न बताए कि उनकी जमीन के बदले मिले इस औद्योगिक अवसर के साथ आखिर क्या हो रहा है, तो ये उस भरोसे को चोट पहुंचा सकता है जो धीरे धीरे कई वर्षों में बन पाया है। नगरनार स्टील प्लांट का मामला साधारण औद्योगिक मुद्दा नहीं है। ये बस्तर की सामाजिक संरचना, आर्थिक उम्मीदों और प्रशासनिक विश्वसनीयता तीनों से जुड़ा है। इसलिए इस विषय पर जल्द स्पष्ट और विस्तृत संवाद आवश्यक है। सरकार चुप रहेगी तो संदेह बढ़ेगा और संदेह बढ़ेगा तो वह भरोसे के उस ताने बाने को कमजोर करेगा जिसे मजबूत करने में सरकारों ने वर्षों लगाए हैं। अंततः जनता यही चाहती है कि उसकी संपत्ति का फैसला खुलकर हो और सरकार से उम्मीद यही है कि वह उस गारंटी को सिर्फ मंच का वाक्य न बनाए जिसके आधार पर हजारों लोगों ने विश्वास किया था कि नगरनार प्लांट हमेशा जनता की संपत्ति रहेगा। इस विश्वास को बनाए रखना ही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है।